हेलो फ्रेंड्स, मैं आज वी एंड आवर वर्ल्ड एसएसटी क्लास 5 की जो बुक है उसका जो चैप्टर 1 है इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली ये वाला चैप्टर है और ये उसके सारे क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ तक सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ए टाइप ऑफ फैमिली दैट इंक्लूड्स ओनली पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन इज ए न्यूक्लियर फैमिली। नेक्स्ट है, टू डेवलप क्लोज बॉन्ड्स अमंग फैमिली मेंबर्स वी मस्ट शेयर लव एंड अफेक्शन। टू मोटिवेट द यंगर मेंबर्स टू एक्सेल फैमिली शुड एनकरेज अप्रिशिएट बोथ ऑफ देम। तो इसका आंसर होगा बोथ ऑफ देम, यानी कि फैमिली को एनकरेज भी करना चाहिए और अप्रिशिएट भी करना चाहिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स इज, आंसर है फैमिली। द फर्स्ट लर्निंग प्लेस फॉर ए चाइल्ड इज फैमिली। ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हैं। फैमिली डैश हेल्प्स द सफरर टू ओवरकम डिफिकल्टीज। इसका आंसर सपोर्ट है। ऑल फैमिली मेंबर्स मस्ट पार्टिसिपेट इन फैमिली डैश। इसका आंसर एक्टिविटीज़ है। द डैश एंड डैश फॉर वन अनदर इज़ अ रियल स्ट्रेंथ ऑफ ए फैमिली। तो यहाँ पर लव होगा, यहाँ पर केयर होगा। एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली मस्ट डैश द डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। शेयर होगा यहाँ पे। एवरी फैमिली फॉलो सर्टेन कस्टम्स एंड डैश। इसका आंसर ट्रेडिशंस होगा। नेक्स्ट है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। इंटरेक्शन डेवलप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स इन ए फैमिली। ये ट्रू है। द चिल्ड्रेन कैन नॉट हेल्प द एल्डर। ये फॉल्स है। ईच फैमिली फॉलो सेम कस्टम्स। फॉल्स। केयर एंड अप्रिसिएशन आर रियल स्ट्रेंथ्स ऑफ ए फैमिली। ट्रू। एवरी पर्सन हैज टैलेंट। ये ट्रू है। लिस्ट टू क्वालिटीज दैट यू एडमायर इन योर मदर और फादर। ये क्वेश्चंस हमें ब्रीफली आंसर करने हैं। तो इसका आंसर होगा, आई एडमायर द फॉलोइंग क्वालिटीज इन माई मदर। तो यहाँ मैं 4 ऑप्शंस लिखी हूँ, उसमें से आप एनी 2 चूज करके लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन में 2 दिया गया है कि बस 2 ही ऑप्शन आप लोगों को चूज करके देना है। तो 2 ऑप्शंस आपको चूज करके देना है। तो हम लोग लिखेंगे, आई एडमायर द फॉलोइंग क्वालिटीज इन माई मदर। शी इज़ ए वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। तो मदर के बाद ऐसे 2 डॉट हम लोग लगाएंगे। She is a very hard working person. She is very kind and patient. She is very loving and caring. She possesses great teaching skills. तो यहाँ पे आपको either mother या father यानी 1 person के क्वालिटीज़ लिखने हैं। मैं यहाँ पे mother और father दोनों के क्वालिटीज़ लिख के सॉल्व की हूँ। आपको जो भी पसंद होता है आप अकॉर्डिंगली लिखिए। और एवरी केस में मैं 4 क्वालिटीज़ मेंशन की हूँ, उसमें से आप एनी 2 क्वालिटी चूज करके लिखिए। तो ये मदर के 4 क्वालिटीज़ हैं, ये फादर के क्वालिटीज़ हैं। आप आइदर मदर या फादर के लिखिए, दोनों के क्वालिटीज़ मत लिखिए। तो आई एडमायर द फॉलोइंग क्वालिटीज़ इन माई फादर। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। He is a very good planner. He is very loving and caring. He is a very responsible person. Next है, list the qualities that make your father or mother the most special person in the world. यानी क्वालिटीज़ बताइए जो आपके फादर या मदर को सबसे स्पेशल इस वर्ल्ड में बनाते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, क्वालिटीज दैट मेक माई मदर द मोस्ट स्पेशल पर्सन इन द वर्ल्ड आर, फिर 2 डॉट लगाएंगे। हर हार्ड वर्किंग नेचर, हर लविंग एंड केयरिंग नेचर,
her valuable advice during difficult times, her helping nature, she gives me lots of moral support when I am upset. ऐसे नहीं तो अब फादर के भी क्वालिटीज़ ऐसे लिख सकते हैं, जैसे क्वालिटीज़ दैट मेक माई फादर द मोस्ट स्पेशल पर्सन इन द वर्ल्ड आर दो डॉट, फिर his hardworking nature, his simplicity, his empathy for others, his cool and understanding nature. ऐसे तो क्वेश्चन में मदर या फादर का मेंशन करना है, आप आइदर मदर का लिखिए या फादर का लिखिए, दोनों का मत लिखिए। तो जो जिसको भी पसंद हो फादर के क्वालिटीज़ लिखें, जिसको भी पसंद हो मदर के क्वालिटीज़ लिखें, आप अपने हिसाब से चूज़ करके अकॉर्डिंगली लिखिए। और ये दो फादर की क्वालिटीज़ हैं, हिज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हिज प्लानिंग एबिलिटीज़। तो फादर के टोटल 6 क्वालिटीज़ मैं यहाँ पे मेंशन की हूँ, आपको जो भी पसंद आता है आप अकॉर्डिंगली लिखिए। नेक्स्ट है, व्हाई डज प्रेज बाय फैमिली मेम्बर्स मेक यू हैप्पी। कोई आपकी तारीफ़ करता है तो आप खुश क्यों हो जाते हैं? तो ऐसे लिखेंगे इसका आंसर, प्रेज बाय फैमिली मेम्बर्स एनकरेजेस मी एंड बूस्ट माई मोरल, दैट्स वाई आई फील हैप्पी, आई स्ट्राइव टू एक्सेल इन वॉट एवर वर्क आई डू। यहाँ पे स्ट्राइव है, अब चाहें तो स्ट्राइव लिख सकते हैं या ट्राई भी लिख सकते हैं। तो उस केस में सेंटेंस हो जाएगा, आई ट्राई टू एक्सेल इन वॉट एवर वर्क आई डू। ऐसे तो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट है, यू हैव ए फैमिली मेम्बर हु ऑलवेज क्रिटिसाइजेस यू, हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू यू, गिव वन रीजन फॉर हिज और हर क्रिटिसिज्म। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो आपको हमेशा क्रिटिसाइज करता है, तो आपके साथ उसकी रिलेशनशिप क्या है एंड वो आपको क्यों बार बार क्रिटिसाइज करता है। तो इसका आंसर लिखेंगे, द पर्सन हु ऑलवेज क्रिटिसाइजेस मी इज़ माई मदर, शी क्रिटिसाइजेस मी सो दैट आई कैन डू माई वर्क मोर एफिशिएंटली, शी ऑल्सो wants me to learn from my mistakes and not repeat them again and again. ऐसे हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। Describe your reactions when your mother or father checks you for your behavior. तो आपके रिएक्शन बताइए जब आपके मदर या फादर आपके बिहेवियर को देख के कुछ बोलते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, when my mother or father checks me for my behavior, I don't feel bad. Rather, I feel good that they are able to correct my mistakes. This will help me become a better person in future. ऐसे लिखेंगे। ये सारे लास्ट क्वेश्चंस हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ए फैमिली। तो फैमिली की क्या इम्पोर्टेंस है? तो आंसर लिखेंगे, ए फैमिली इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस, 2 डॉट लगाएंगे। इट प्रोवाइड्स लव एंड केयर, इट हेल्प्स अस इन टाइम ऑफ नीड, इट टीचेस अस द राइट moral values and etiquette to be a good human being. It teaches us problem solving and decision making skills. It teaches us sharing of responsibilities. It teaches us teamwork. ऐसे लिखेंगे इसका आंसर। The family systems work like a chain. Explain it with an example. तो यहाँ पे मैं 2 एग्जाम्पल्स दी हूँ, आपको एक ही एग्जाम्पल देना है। आप आइदर ये एग्जाम्पल दे सकते हैं या इसके बाद वाला एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं।
The following examples show that the family systems work like a chain. When children are young, the elders take care of them and help them grow into good human beings. When elders become old, the children also help them and give support to them in times of need. तो इसको लिखिए, अदरवाइज सेकेंड जो एग्जाम्पल है उसको लिखिएगा. ये सेकेंड एग्जाम्पल है. When children are young, elders teach them family values and traditions. Children follow these values and traditions when elders become old. In many families, elders perform pujas like Durga Puja, Ganesh Puja, etc. When they become old, children start performing these pujas and carry forward the family traditions. तो ये भी एक एग्जाम्पल है. तो इसको लिखिए और इसको लिखिएगा. और यहाँ पे द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स मत लिखिए क्योंकि एक ही एग्जाम्पल के बारे में पूछा गया है, एक ही एग्जाम्पल आप लोगों को देना है. तो एग्जाम्पल्स मत लिखिए. द फॉलोइंग एग्जाम्पल शो दैट द फैमिली सिस्टम्स वर्क लाइक ए चेन. फिर ये ऑप्शन दीजिए या सेकेंड ऑप्शन जो मैं दिखाई उसको दीजिए. यानी कि ये और ये दोनों को मत लिखिए, एनी वन को लिखिएगा. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली ट्रेडिशंस? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस इन योर लाइफ? तो फैमिली ट्रेडिशन का क्या मीनिंग है बताइए. फैमिली ट्रेडिशन आपके लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है? तो इसका आंसर लिखेंगे. फैमिली ट्रेडिशंस आर एक्टिविटीज दैट ऑकर रेगुलरली इन ए फैमिली एंड होल्ड स्पेशल मीनिंग फॉर दैट फैमिली. फैमिली ट्रेडिशंस teaches me the following values. Respect for elders and love for the younger members of the family, taking responsibility of any task and executing it, helping others, passing the family traditions to future generations. I learned about the importance of teamwork, teaches me delegation of work also. तो ये सारे फैमिली ट्रेडिशन के इम्पोर्टेंस हैं. तो ये दोनों जो है ये थोड़ा हाई लेवल के पॉइंट्स हैं. तो आप चाहें तो ये दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट स्टेप्स कैन द फैमिली मेम्बर्स टेक टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स? तो फैमिली मेम्बर्स क्या स्टेप ले सकते हैं फैमिली में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स डेवलप करने के लिए? तो इसका आंसर है फैमिली मेम्बर्स कैन टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स. हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड. तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के बाद ऐसे 2 डॉट हम लोग लगाएंगे. डेवलप म्यूचुअल लव, अफेक्शन एंड ट्रस्ट among themselves. Share responsibilities together. The members should always encourage each other. They should share interesting stories and funny incidents with each other. Next है, why is it important to have good communication with your parents? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेरेंट्स के साथ आप लोगों की अच्छे से बातचीत होना क्यों ज़रूरी है? तो इसका आंसर है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव गुड कम्युनिकेशन विथ आवर पेरेंट्स फॉर द फॉलोइंग रीजंस. तो 2 डॉट लगाएंगे. वी कैन शेयर आवर प्रॉब्लम्स with them and take valuable advice from them in times of need. We develop confidence to talk openly on any subject without any fear and inhibition. Inhibition आप लिख सकते हैं या inhibition के जगह पर hesitation लिख सकते हैं. ऐसे
हेजिटेशन, फिर पेरेंट्स कैन टेक हेल्प फ्रॉम चिल्ड्रेन इफ नीडेड। तो यहाँ जैसे इनहिबिशन है तो इसके जगह पर आप लोग हेजिटेशन लिख सकते हैं। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन कैन शेयर देयर जॉयज एंड एंजॉय ईच अदर्स कंपनी, ऐसे लिखेंगे। तो ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर ख़त्म होता है।